मुझे छोटी बीबी साहिबा पर बहुत तरस आता है। वो बेचारी तो पिसती चली जा रही हैं। बेगम साहिबा, एक शौहर ही तो होता है जिसके आसरे पर बीवी अपनी पूरी जिंदगी ससुराल में गुजार देती है। इसमें सलमान का कोई कसूर नहीं है। ये महरीन है जिसने उसका दिमाग अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। अफसोस की बात तो यह है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती। आपके बंधे हाथों को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है बेगम साहिबा। और मैं ये भी जानती हूँ, बड़ी बीबी साहिबा अपनी ज़हनी बीमारी का फायदा उठाती हैं। यही तो मजबूरी है, वरना जिस दिन मैंने सच बोल दिया वो दिन शायद महरीन की जिंदगी का आखिरी दिन हो। और यह सच उसके लिए आखिरी सदमा। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ बेगम साहिबा। आप तो वो माँ है जो अपने बेटे को भी अपना बेटा नहीं कह सकती। वसाई आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, वरना वरना इतने सालों की खामोशी तूफान बनकर आएगी और सब कुछ बहा के ले जाएगी। मुझे माफ कर दें जी। नहीं, आइंदा इस बात को अपनी जबान पे मत लेकर आना। मैं आइंदा एहतियात करूंगी। लेकिन बेगम साहिबा, अगर बड़ी बीबी साहिबा की अपनी बेटी लापता ना होती। फिर वही बात, वसाई ये सारे राज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सिरा उधड़ेगा तो सारे धागे अलग अलग हो जाएंगे। नहीं जी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर बड़ी बीबी साहिबा की अपनी बेटी होती तो उन्हें बेटियों के दर्द का अंदाजा होता। महरीन से किसी अच्छाई की तवक्को करना सबसे बड़ी बेवकूफी है हमारी। ठीक कह रही हैं जी आप। चलो, तुम्हारे सारे काम हो गए तो जाओ, देखो उरूज कहाँ है, उसे भेजो मेरे पास। जी बेगम साहिबा। कोई बदगुमानी नहीं हुई मुझे। सब बातों को मैंने खुद नोट किया है। कौन सी बातों को नोट किया है? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन? यही बात तो मैं अरूज से पूछ रहा था कि क्या तुम अपना रिश्ता ईमान से एक्सप्लेन कर सकती हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।
गया मास्टर अरे साहब? वो शैतान मोबाइल लेके भाग गई, पकड़ो उसे। उरुज, उरुज, कहाँ भाई? उरुज, बेटा सामने आ जाओ वरना बाबा नाराज हो जाएंगे। मैं आ गई। पकड़ो उरुज को, पकड़ो लड़की को, पकड़ो 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 उरुज को, बाबा को मोबाइल वापस पकड़ो 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 पकड़ो। शैतान पकड़ नहीं, पकड़ो इसे लड़की को। आज फिर तुमने माजी की यादों को दिल का रोग बना लिया। आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? अच्छा समझाओ। उरूज महरीन की वजह से वहाँ खुश नहीं है मास्टर साहब। ससुराल में तो किस्मत वालियां ही खुश होती हैं, और किसी लड़की के माँ बाप को इस परेशानी से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो क्या हम अपनी बेटी को उसके हाल पर छोड़ दें? उरूज पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो मामलात को हैंडल करना जानती है। तो क्या हैंडल करना जरूरी है? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मामला खुद सीधे हो जाए, सुलझाने की जरूरत ना पड़े? देखो, जहां उलझाव पैदा करने वाले लोग होंगे वहां सुलझाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। और सीधे रास्ते पे चलने वालों के सामने मुश्किलात तो आती हैं। आप जानते हैं मैं क्या सोचती हूँ? उरूज को कुदरत ने हमें यूं ही सरेरा तोहफा दिया था। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए बता रही हूँ कि हमें कुदरत की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। और हम अपनी उरूज की हिफाजत नहीं कर पा रहे मास्टर साहब। तुम हौसला रखो, ये नेमत अब जिसके हिस्से में आई है वही सलमान उसकी हिफाजत करेगा। तुम ऐसा करो, कोई मुनासिब सा वक्त देखकर फोन कर लेना, उरूज से बात करके तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी।